आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपको लगता होगा कि ये जो भगवा पहने हुए इंसान है, मॉन्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें क्या पावर है। बहुत शांत होते हैं ये, भिक्षा लेते हैं और उसी से अपना जीवन बसर करते हैं। मॉन्क्स जो कि पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में गुजारते हैं। जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं वैसे ही मॉन्क्स, वही मतलब वही इंग्लिश में उनको वही बोलेंगे। तो मॉन्क्स, स्पेशली शाओलिन मॉन्क्स, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। सुपर हीरो, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती है। मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे और हर कोई इसको अटेन कर सकता है। लेकिन मैं वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगा, इनका ये लाइफ ही है इनकी। मतलब ये जिंदगी भर ऐसे मास्टर्स ऑफ द मेडिटेशन होते हैं। ये अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोलूंगा कि आप ये सब कुछ भी ट्राई ना करें, क्योंकि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगती है। They are actually, they possess सुपर पावर्स, सुपर हीरोज ऑन अर्थ। तो कहां से आती हैं इनकी सुपर पावर्स, आज हम देखेंगे। यार ये आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बेल आइकन भी नहीं दबा रहे हो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। 50 to 60% लोग देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत करो, मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा। और अब हम स्टडी ग्लोस की मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, चैनल को बढ़ाओ। और अभी अप्रैल में बहुत सारी नई नई चीजें होने वाली है। हम बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है, कोई भी हमसे जुड़ सकता है। बस आप रुक जाइए थोड़ा। तो इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे आप यहां पे बिल्कुल फॉलो करें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, यहां से ही आपको अपडेट्स मिलेगी। देखो, शाओलिन मॉन्क्स की बात करें, शाओलिन मॉन्क्स की सुपर पावर होती क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। शाओलिन मॉन्क्स जो हैं, उनकी उंगलियों में बहुत ताकत होती है। क्या आपको पता है? आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा। आपने शाओलिन सॉकर मूवी देखी है कि नहीं? जो सुपर पावर शाओलिन सॉकर्स में आपको दिखी है, वही सुपर पावर्स होती है। उंगलियों में इतनी ताकत होती है, दीवारों में छेद हो जाता है। अपनी उंगलियों से वो दीवारों में छेद कर देते हैं, पेड़ों में छेद कर देते हैं। इतनी ज्यादा ताकत। शाओलिन मॉन्क्स जो है वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। कई ऐसे वीडियोस आए हैं कि हिमालय की कड़कती ठंड में एकदम नंगे बदन घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं, अपने टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। इन्होंने अपने माइंड को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया है कि एक वीडियो में देख रहा था कि खौलता हुआ पतीला था, उसमें बैठा हुआ था शाओलिन मॉन्क, मेडिटेट कर रहा था। शाओलिन मॉन्क जो होते हैं वो कितना भी वेट सह सकते हैं। ये ट्रक को भी अपनी पावर से खींच सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? शाओलिन मॉन्क को आप किसी से भी मारे, कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, वो टूट जाएगा, लेकिन इनकी बॉडी नहीं टूटेगी। शाओलिन मॉन्क्स जो होते हैं पानी पे चलते हैं। क्या आपको पता है? अपने लाइट वेट की वजह से ये पानी पे बिना डूबे चलते हैं घंटों। शाओलिन मॉन्क्स जो लकड़ी होती है जहां पे ट्रेनिंग करते हैं, उससे लिपट जाते हैं, अपनी बॉडी को लपेट लेते हैं सांप की तरह, और घंटों ऐसे ही पड़े रहते हैं। बहुत ही ज्यादा ताकत होती है दोस्तों। एक साथ 30 से 40 लोगों को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये, लेकिन फिर भी कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप कुछ भी करें, कुछ भी, कितना भी घातक हथियार हो, आप शाओलिन मॉन्क का बाल भी बांका नहीं कर सकते, एक सुपर हीरो की तरह। यहां तक ये जीव जंतुओं को भी कंट्रोल करते हैं। यस, इनकी माइंड इतना ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। दे आर एक्चुअली मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन। ये सब होता कैसे है? इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से ये वेट शीट्स तक को अपने माइंड से ड्राई कर सकते हैं। अब मैंने बताया ना कि अपनी बॉडी को चेंज, बॉडी टेम्परेचर को, सबसे बड़ी ताकत होती है कि बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। मॉन्क्स जो हैं वो एक शीशा होता है, उसके पीछे बलून। तो कुछ वीडियोस आए हैं, नेडल को फेंकेंगे, शीशे को कुछ नहीं होगा, 90 डिग्री पे फेंकेंगे, शीशे को पार करते हुए शीशा नहीं टूटेगा, बलून टूट जाएगा, बलून फट जाएगा। ऐसा होता है। ये सब सुपर पावर्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी कर लो, तलवार हो चाहे जो हो, इनकी स्किन को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग बहुत ही तगड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है। ये अपने फिंगर्स सालों साल प्रैक्टिस करते हैं अपनी उंगलियों से। मैंने बताया ना
कि ये अपनी उंगलियों के मास्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये लोग शाओलिन मॉन्क्स है या जो कुंफू लड़ते हैं, वो अपनी उंगलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी मूवीज है, अराहन देखिएगा, कमाल की मूवी है, उसमें ची शक्ति को देखिए, चाइना में ची शक्ति एनर्जी और हमारे यहाँ ब्राह्मण एक ही चीज है। ब्राह्मण नहीं, मतलब एनर्जी को कंट्रोल करना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत होती है दोस्तों अपनी उंगलियों को लगातार एक ही जगह पे हिट करते रहना, मिट्टी से भरा हुआ पतीला लेना और उस पर अपनी उंगलियों को मारना। उसके बाद फिर ये ट्रीज को, पेड़ों पे प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अपनी उंगलियों को मारते हैं और इतने ज्यादा निपुण हो जाते हैं कि पेड़ों तक में छेद कर देते हैं अपनी उंगलियों से। ठीक है, इसमें बॉडी यंग एक टेक्निक होती है। ये क्या करेंगे कि पेड़ में एक कील घुसा दी बहुत डीप, या फिर कोई पीस ऑफ वुड घुसा दिया और अपनी दोनों फिंगर से निकालते हैं। आप दीवार से, पेड़ पे तो छोड़ ही दीजिए, दीवार से जरा आप कोई नेल या फिर कोई पीस ऑफ वुड निकाल के दिखाइए, हालत खराब हो जाती है, निकलेगी नहीं। हथौड़े से करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी दोनों उंगलियों से निकालते हैं। ये पानी पे भी चल लेते हैं। इस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इनका वेट बहुत लाइट होता है, मास फैट होता ही नहीं, 0% फैट होता है। ये लगातार, जो देखिए अक्सर जो शाओलिन टेम्पल्स होते हैं आपने देखे होंगे, बहुत ऊपर होते हैं, 1 से 2000 से 3000 से 4000 सीढ़ियां चढ़ के आपको जाना होता है। तो ये मॉन्क्स क्या करते हैं, नीचे से पानी ले जाते हैं। और ये मॉन्क्स सॉलिट्यूड में रहते हैं, याद रखिएगा, सालों साल ये सॉलिट्यूड में, ये मंदिर में रहेंगे, ये जंगल में रहेंगे जहां कोई भी नहीं आता हो, और वहां पे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उन सीढ़ियों पे, और ज्यादातर आप टेम्पल्स देखेंगे तो या तो पहाड़ पे होता है फिर जंगलों में होते हैं, तो सीढ़ियों से वो इतनी ऊपर पानी ले जाते हैं और फिर लेके आते हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाता है, इनकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। योगा के मास्टर्स होते हैं। एक वीडियो देखा था मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे, उसमें एक मॉन्क था, मॉन्क क्या शायद 15-16 साल का लड़का होगा, वो लगातार 10 दिन तक ध्यान में मग्न था। बॉडी इनकी इतनी ज्यादा यूज टू हो जाती है, ची एनर्जी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथ की क्या बात करें, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं ये। मैंने एक और वीडियो देखा था मॉन्क्स का, उसमें क्या था कि वो डंडा था, वो डंडे से ये करतब कर रहे थे, और उस डंडे को क्या किया, उस डंडे को इन्होंने, आप समझ रहे हैं, 45 डिग्री पे इन्होंने मतलब स्लांट किया, और उसके बाद उस डंडे पे चढ़ गए, ऐसा लग रहा थे उड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये इन्होंने 45, या पेन नहीं है मैं कैसे बताऊं, 45 डिग्री, ये आप देख रहे हैं ना, इस डंडे को ऐसे स्लांट किया और उसके बाद एक पैर नीचे फंसाया और एक पैर ऊपर फंसाया। इस 45 डिग्री जो सिर्फ इस ग्राउंड से लगा हुआ था, इसको बैलेंस कर रहे थे, इसके ऊपर चढ़े हुए थे। क्या विश्वास करोगे, इतने ज्यादा ताकतवर, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको कोई दर्द महसूस नहीं होता है। दर्द इनकी जिंदगी में है ही नहीं, आप कितना मारो कितना पीटो लेकिन दर्द नहीं होता। ये इतना ज्यादा, इतना डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं कि दर्द वर्द सब भूल जाते हैं। ऐसा है, ये अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल करते हैं और अपनी एनर्जी से दूसरे को भी। अगर आप मॉन्क्स के पास जाओगे ना तो खुद भी मॉन्क, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप खुद भी मॉन्क हो जाओ। भगवान बुद्ध ने इसको शुरू किया था। वो स्टोरी मालूम है ना, मैं सदगुरु का लेक्चर सुना था तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक बार क्या हुआ था कि वो एक गांव में गए, आपने भी सुनी होगी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। गांव में गए, उनके साथ मॉन्क्स थे। शाओलिन मॉन्क्स का कंसेप्ट तो थोड़ा बाद में आया है, लेकिन वो मॉन्क्स थे। तो अब क्या हुआ कि जब वो गए तो गांव में एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी, ठीक है। तो जो गांव में प्रोस्टिट्यूट थी वो रहती थी, और उसके बाद क्या है कि मतलब जिस्म बेचती थी अपना वो। तो अब यहां पे तो भगवान बुद्ध हमेशा चलते रहते थे। उनका ये कहना था कि कहीं पे 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना, वो कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे। और कोई भी गेस्ट है जो भी शरण दे रहा है, बर्डन ना पड़े इसलिए 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकना, 1 या 2 दिन बस। और लगातार वो अपनी टीचिंग्स प्रोपेगेट करते। भगवान बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं भगवान बुद्ध पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी किए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनका जो एक मॉन्क था, प्रोस्टिट्यूट जो थी, उन्होंने बोला कि आप मेरे यहाँ रह जाओ। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है तुम रह लो, एक अपने मॉन्क से बोला। तो अब गांव वाले बोलने लगे, अरे आप कैसे कैसे रह सकते हो, ऐसे कैसे रह सकते हो, ये तो धंधा करती है, ये अपना जिस्म बेचती है, आप ऐसे कैसे रहोगे इसके यहाँ। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि देखो, अगर
मैंने जो इन लोगों को सिखाया है, अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को सिखाया है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आज ये पता ही चल जाएगा कि मेरी जो टीचिंग्स है वो सही है कि नहीं है। या तो देखिए, वो रात में अगर रहेगा तो आप समझ ही रहे हो ना, एक मॉन्क अगर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ साथ में रहेगा तो आप समझ सकते हो कि या तो वो उसके साथ ही हो जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये भोग विलास से बिल्कुल दूर रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो यहां पे बोलते हैं कि मेरी टीचिंग ही व्यर्थ है। अगर इतने से, सिर्फ एक शरीर से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इतने सालों की जो प्रैक्टिस है वो व्यर्थ है। तो वो मॉन्क जो था वो रात भर उस प्रोस्टिट्यूट क्या रुका, और आपको पता है सुबह क्या हुआ? सुबह वो भी मॉन्क बन गई। मॉन्क उसके साथ नहीं रहा, लेकिन वो भी मॉन्क बन गई और निकल गई यात्रा पे। तो ये है मॉन्क की शक्ति। मॉन्क की शक्तियां अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया यही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अक्सर हमको लगता है कि अरे इसके तन पे तो कपड़ा नहीं है, ये तो क्या है, तो बड़ा कमजोर होगा, लेकिन वो कमजोर नहीं है दोस्तों, बैंड बजा देगा आपकी। वो सिर्फ शांत है। ये लोग कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये टीचिंग्स, ये बुद्ध की टीचिंग्स फैलाते हैं हमेशा, और ये हमेशा सेल्फ डिफेंस में काम करते हैं, और ये हमेशा अच्छाई का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को मास्टर कर लिया है। ठीक है, तो समाज के लिए काम करते हैं ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।